नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गेम सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे N-1 भी कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत आज कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट नंबर 43 यानी 43 पर हम कार्य करने वाले हैं। इस वर्कशीट में हम समझेंगे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, आपके समक्ष यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ना। इस त्रिभुज को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तीनों भुजाओं की माप 4 सेंटीमीटर है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर हैं, है ना। तीनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनको हम जो भी कोण है, एक कोण बी, कोण सी और कोण ए, जब इनको नापते हैं तो इन तीनों कोणों का माप भी बराबर आता है ना। आप माप के देखेंगे तो प्रत्येक कोण की माप आएगी 60 डिग्री। कितनी आएगी, 60 डिग्री, है ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की माप और तीनों कोणों की माप बराबर है ना। सम यानी समान, बाहु यानी भुजाएं, है ना। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, है ना। और तीनों भुजाएं यदि समान हैं तो उनके तीनों कोण भी समान होंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अभ्यास। एक 5 सेंटीमीटर समान भुजाओं वाला त्रिभुज बनाइए तथा उसके कोण चांदे की सहायता से मापें। तो देखिए, 5 सेंटीमीटर समान भुजा वाला हमें त्रिभुज बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे स्केल से, है ना, यह रेखाखंड जो है 5 सेंटीमीटर का ये हम खींच लेते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद हमारा जो प्रकार है ना, जिसे साधारण भाषा में बच्चे बोलते हैं 1.5 टांगिया, है ना, उसका सही नाम क्या है, प्रकार। तो उस प्रकार को निकाल करके स्केल से हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं, है ना। और जो प्रकार की जो नुकीली सुई है ना, उसे हम क्या रखेंगे, बिंदु बी पर, है ना। और इस प्रकार से एक चाप काटते हैं। उसे कम अधिक नहीं करते हुए अब उसी प्रकार को बिंदु ए पर रखेंगे और इस प्रकार से चाप को काटेंगे। ठीक है ना। इस कटाए बिंदु का नाम हमने क्या दिया, सी दिया है। अब इस कटाए बिंदु से ए को और बी को इस प्रकार से मिला देंगे, है ना। तो जब मिला देते हैं तो इस प्रकार की आकृति बन जाती है। अब क्या करें, चांदा लें और चांदा लेकर के इस कोण को नापें। तब देखेंगे कि यह कोण 60 डिग्री का है, यह कोण भी 60 डिग्री का है और यह कोण भी 60 डिग्री का है ना। तीनों कोण 60 डिग्री के हैं क्योंकि ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा भी आपको हो गई है 5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी हो गई आपको 5 सेंटीमीटर और ये भुजा हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, है ना। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमने इसके पहले ऐसा त्रिभुज देखा था जिसकी तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर की थी, तब भी त्रिभुज के कोण बराबर थे यानी 60 डिग्री के थे। अब इस त्रिभुज में हमने प्रत्येक भुजा की माप रखी 5 सेंटीमीटर, उसके बावजूद भी इसके कोण बराबर हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योग, चाहे वो त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई कितनी भी हो, ठीक है ना, तो उनका तीनों अंतः कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए भुजाओं की जो लंबाई है उस माप पर कोण का, है ना, कोई संबंध नहीं होता है कि भुजा यदि बड़ी है तो कोण कम या अधिक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये देखना है कि त्रिभुज यदि बना हुआ है तो उसके तीनों अंतः कोण, 1, ये 2 और 3, तीनों अंतः कोणों का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया ये? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वह है समद्विबाहु त्रिभुज का। अभी हमने क्या पढ़ा? समबाहु यानी जिसमें तीनों भुजाएं बराबर माप की होती है, उसे हम कहते हैं समबाहु। अब हम बात करेंगे समद्विबाहु की त्रिभुज, है ना। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो यानी बराबर हो, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक त्रिभुज आपके लिए दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस समद्विबाहु त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई भुजा और ये एक्स जेड भुजा ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए इनके जो सम्मुख कोण हैं, कोण वाई और कोण जेड, ये भी बराबर होंगे। यदि ये 75 डिग्री का है तो ये भी 75 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लंबाई की होती है ना। कोई सी भी दो भुजाएं हो सकती है, और जो समान भुजाएं हैं, बराबर लंबाई भुजाएं हैं, उन भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आपके सामने जो है एक आकृति दी गई है। इस आकृति में भुजा AB और भुजा AC ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, इसलिए कोण B और कोण C भी बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण B बराबर दिया गया है x, और आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि x का मान क्या होगा। तो x मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। क्यों? कि समद्विबाहु त्रिभुज में, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में इन भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं ये बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, इसलिए x का मान यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला जो इसमें प्रश्न है उसे हम हल कर लेते हैं। कोण x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज दिया गया है, और इस समकोण त्रिभुज में भुजा AB और भुजा BC दोनों बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, अब दोनों यदि बराबर भुजाएं हैं तो इनके सामने का जो कोण है ना, जैसे ये भुजा है, इसका सम्मुख कोण ये होता है, और ये भुजा AB है ना, तो AB के सामने कोण ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर ये कोण ये 45 डिग्री है, तो यह कोण AB 45 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कोण x ज्ञात करना है। तो देखिए अभी हमने कहा था कि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो 180 में से हम क्या करेंगे कि इन दोनों का योग घटा देंगे। कौन सा? कोण C का कितना है? 45 है। तो कोण AB कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्यों? कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 45 और 45 हम जोड़ देते हैं, कितना होता है? 90। अब 180 में से हम 90 घटा देते हैं तो आ जाता है 90 डिग्री का, है ना। इस प्रकार से हमने लिखा कि कोण x बराबर 90 डिग्री हुआ। ठीक है, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है ना, एकदम सीधा होता है, उसका नाम ही समकोण त्रिभुज है, तो उसका एक कोण जो होता है वो समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। लेकिन यहाँ पर हम समद्विबाहु त्रिभुज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो इसका मान इस प्रकार से निकालेंगे कि जो दो कोण दिए गए हैं उनको जोड़ दें और 180 में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो तीसरा कोण जो है हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरा प्रश्न है। ये आप देख रहे हैं चित्र, है ना। इस चित्र में कोण A बराबर है 80 डिग्री, भुजा AB और भुजा AC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनका सम्मुख कोण, देखिए भुजा जो AB है इसका सम्मुख कोण हो गया ये C। ठीक है, और भुजा जो AC है ये AC भुजा, इसका सम्मुख कोण हो गया B, ये है ना। तो ये कोण और ये कोण होंगे बराबर। ठीक है, अब बराबर होंगे तो हमें क्या करना होगा कि कोण B यानी x का मान कितना है। ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में ABC में देख रहे हैं
कि भुजा ए बी बराबर है ए सी के, तो कोण बी बराबर होगा कोण सी का। अब यह आ गया 50 डिग्री का। कैसे? देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यह हमेशा याद रखें, है ना। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, चाहे वो त्रिभुज कोई सा भी हो। अब इसमें से एक आपको कोण दिया गया है 80 डिग्री, ये हमने माइनस कर दिया 80 डिग्री, ठीक है ना। अब बचा कितना? 100। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान माप की हों, समान हो, बराबर हो, वो कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, यानी जो भुजाएं हैं बराबर वाली, उनके सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो अब दो कोण बराबर हैं तो क्या करेंगे, 100 में हम 2 का भाग लगा देते हैं, है ना। तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, है ना। क्या जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है ना। और शून्य के शून्य, यानी कोण x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कोण x का जो है मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना। तो यह हो गया हमारा कोण x बराबर 50 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण हमें ज्ञात है, दो कोण का मान दिया गया है, तो तीसरा कोण आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।